नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। न्यूज 18 की इस खास पेशकश में हम आज करने जा रहे हैं एक बहुत बड़ा खुलासा, एक बड़ी तहकीकात जिसका हमसे, आपसे, हम सब में बड़ा ताल्लुक है। इस मामले में अगर गहराई से जांच की जाए तो कई परतें एक एक कर खुलकर सामने आ जाएंगी। सरकारी योजनाओं में घालमेल, फर्जी वाले की कहानी परत दर परत खुलने लगेगी। बोले कि तुरंत आ जाएंगे, 24 घंटा में अप डाउन हो जाएगा यहाँ से। उनको 3 दिन रुकना पड़ गया वहाँ। जो कटा होगा तो यही से कटा होगा, आयुष्मान कार्ड से। आयुष्मान में सेंध मारी। मेरा आँखी अच्छा था, मेरा आँखी को ऑपरेशन कर दिया सर। लूट का खेल जारी। आयुष्मान कार्ड मेरा नहीं बना था तो मेरे बोला बनवा लो, अभी 2 मिनट में बन जाएगा। फर्जी वाले का फिंगरप्रिंट। फिंगर लिए हैं, अरे सर 4-4, 5 बार लेते रहे, दिन में आते रहे वो लोग। बीमा के लिए झूठा ट्रीटमेंट। 11 बजे तक हम लोग वहाँ थे, अब बाटल झुला दिए हैं, बाकी बाटल भी नहीं चखाए, कुछ भी नहीं किए। सरकारी सुविधा, निजी कमाई, गोरख धंधा गजब है भाई। धोखाधड़ी, ठगी का जाल, चूना लगा रहे दलाल, अस्पताल। आयुष्मान भारत योजना देश के करोड़ों गरीब परिवारों के लिए शुरू की गई दुनिया की सबसे बड़ी हेल्थ स्कीम। इस योजना के तहत 5 लाख रुपए का बीमा मिलता है, यह हम सब जानते हैं। लेकिन जिस योजना की तारीफ विश्व स्वास्थ्य संगठन से लेकर बिल गेट्स तक कर चुके हैं, उस योजना को दलालों और कई अस्पतालों ने लूट का जरिया बना लिया है। इनकी नजर योजना के तहत मिलने वाली बीमा की राशि पर होती है। गरीब भोले भाले लोगों को ये अपने जाल में फंसा रहे हैं। बिना किसी बीमारी, झूठे इलाज के नाम पर बीमा की रकम हड़प रहे हैं। छत्तीसगढ़ के गौरेला पेंड्रा मरवाही में आयुष्मान भारत योजना में ऐसा ही बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया। ग्रामीणों का आरोप है कि एजेंट इन्हें झांसा देकर इलाज के नाम पर रायपुर ले गए, जहां आयुष्मान भारत योजना के तहत मिलने वाली बीमा की राशि दलालों और अस्पतालों ने हड़प ली। आयुष्मान में सेंधमारी का यह खेल कैसे किया गया, इस रिपोर्ट में देखें आप। देश के 10 करोड़ से ज्यादा गरीब परिवारों को स्वास्थ्य सुविधाएं देने के लिए भारत सरकार ने आयुष्मान भारत राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा योजना शुरू की। इसके तहत हर परिवार को सालाना 5 लाख रुपए का बीमा दिया जाता है। लेकिन आम लोगों को राहत देने के लिए बनाई गई ये योजना फर्जी वाले का जरिया भी बन गई है। योजना के तहत मिलने वाली बीमा की राशि पर दलालों और अस्पतालों की नजर है। गौरेला पेंड्रा मरवाही में आयुष्मान भारत योजना में सेंधमारी का बड़ा मामला सामने आया। यहाँ एजेंट और अस्पताल साठगांठ कर भोले भाले लोगों से ठगी कर रहे हैं, उनके बीमा की राशि हजम कर रहे हैं। ये गोरख धंधा कैसे चल रहा है, आइए इसके झांसे में आए लोगों से ही जानते हैं। हमार सिंह, कौन से गाँव से? यहीं से तावा डाबरा से। अच्छा, रायपुर इलाज के नाम पे लेके गए थे। हाँ, वहाँ वहाँ बोले कि ड्राफ्ट डालेंगे बोल के ले गए थे और तुरंत आ जाएंगे, 24 घंटा में अप डाउन हो जाएगा यहाँ से। तो वहाँ अपन को 3 दिन रुकना पड़ गया वहाँ। 3 दिन रुके, वहाँ लेटे रहे। लास्ट में इलाज हुआ, कोई मतलब नहीं। यहाँ पे ऑपरेशन बस किए, थोड़ा सा ऑपरेशन आँख का। हाँ, और उसके बाद लास्ट में आपसे पैसा किस रूप में लिया गया? पैसा हम लोग नहीं दिए, जो कटा होगा तो यही से कटा होगा, आयुष्मान कार्ड से। आयुष्मान कार्ड। हाँ, मेरा आँखी का ऑपरेशन किया। मेरा आँखी अच्छा था, मेरा आँखी को ऑपरेशन कर दिया सर। ऑपरेशन कर दिया। हाँ और आपके आयुष्मान कार्ड से पैसे भी निकाले? हाँ, फिंगर लगाया, लगवाया तो फिंगर लगा दिया। तो सुना आपने, इनमें से कई लोग ऐसे हैं जिन्हें कोई बीमारी ही नहीं है, लेकिन दलाल इन्हें अस्पताल ले गए, जहां इनका फर्जी इलाज करवाया और बीमा की राशि निकाल ली गई। ये गौरेला ब्लॉक के तवाड़ बहरा के रहने वाले बैगा जनजाति के गरीब लोग हैं। इनका कहना है कि गांव के पूर्व सरपंच हनुमान सिंह और बाहर से आए रमेश कश्यप नाम के शख्स ने उनके हेल्थ चेकअप की बात कही।
रायपुर के बालाजी हॉस्पिटल का पर्चा दिखाकर गाड़ियों में 24 लोगों को लेकर गए, लेकिन रायपुर में किसी और अस्पताल में उन्हें ले जाया गया, जहां इलाज के नाम पर उन्हें ड्रिप लगा दिया गया। तो क्या है कि यहाँ से 2 गाड़ियाँ किए, उसमें 24 लोग को ले गए थे, बोले कि वहाँ चलो इलाज करवाना है। वो कुछ लोगों को, हमारी माँ के भी प्रॉब्लम था, सांस की तकलीफ था। मैं बोला चलो मैं भी ले चलता हूँ, उसके साथ में हो जाएगा करके। तो लेके गए वहाँ, तो वहाँ बोले कि रेलवे हॉस्पिटल में, रेलवे के पास आ जाना। उसमें तो रेलवे के पास आए, फिर कुछ लोगों का रेलवे से लेके गया, कुछ दूसरे हॉस्पिटल में एक गाड़ी को बुक किया, और हम लोगों को उर्मिला करके है उसमें ले जाके वो किया। अब रायपुर तक गए रहे। रायपुर लेके गए हैं। कितना लोग के लेके गए हैं? 20-22 लोग के। तो का चीज़ के इलाज हुई तुम्हारा? हमारे कुछ के इलाज नहीं है। तो काबर लेके गए हैं? अब भाई आँखों के इलाज के लिए गए रहा तो वहाँ कुछ नहीं, कुछ नहीं। आँखों में पानी निकल। ग्रामीणों का कहना है कि जब उन्हें ठगे जाने का एहसास हुआ तो वे अपने खर्चे से वापस आए, जबकि कई ग्रामीणों को करीब 10 दिनों तक रायपुर में रोका गया। इनमें से कई ऐसे थे जिन्हें किसी तरह की इलाज की जरूरत ही नहीं थी। बीमा की राशि ऐंठने के लिए कई ग्रामीणों का फर्जी इलाज किया गया और आयुष्मान कार्ड का नंबर लेकर सभी से बायोमेट्रिक पर अंगूठे का निशान लिया गया। जिनके पास आयुष्मान कार्ड नहीं था उन्हें आधार कार्ड की मदद से आयुष्मान कार्ड बनाकर भी दिया गया। ग्रामीणों का आरोप है कि बिना इलाज उनके आयुष्मान कार्ड से पैसे निकाल लिए गए हैं। वहाँ हमको ले जा, हमको तो वहाँ के नाम से बालाजी हॉस्पिटल के नाम से ले गया थे, मगर वहाँ जाके बोले कि बंद हो गया, हॉस्पिटल नहीं है। उसके बाद फिर उर्मिला हॉस्पिटल में लेके गए। उसके बाद फिर वहाँ फिर हमको वहाँ भर्ती कर दिए। 5-6 दिन रुके, तब पर भी कुछ नहीं हुआ। फिर 3 बॉटल चढ़ाए, तो आज करेंगे ऑपरेशन, कल करेंगे ऐसे बोल रहे थे, अब कुछ नहीं हुआ। अच्छा, इलाज के लिए लेके गए रहे? कितना दिन रखे रहे रायपुर? 2 रोज। का चीज के इलाज करें तुम्हारा? का इलाज करें तुम्हारा? का इलाज करते ना, सूजी लगाई। सूजी लगाई? कमा आँखी में, नाक में। और अंगूठा मार के पैसा लिए? आयुष्मान कार्ड में अंगूठा मरवाए? मरवाई। ये ग्रामीण बता रहे हैं कि कैसे बीमा की राशि ऐंठने के लिए उनके साथ फर्जीवाड़ा किया गया। इस खेल में दलाल से लेकर अस्पताल तक शामिल है, जो गरीबों को दी जाने वाली सुविधा में सेंधमारी कर रहे हैं और सरकारी पैसे से अपनी जेब भर रहे हैं। जिले में आयुष्मान योजना के नाम पर सरकारी खजाने को चूना लगाया जा रहा है। ऐसे में सवाल है कि प्रशासन और योजना से जुड़े अधिकारी क्या कर रहे हैं, उन्हें कैसे इस फर्जीवाड़े की जानकारी नहीं है, और अगर है तो कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही। सुबीर चौधरी, न्यूज़ 18, गोरिल्ला पेंड्रा मरवाही। और इसीलिए हम कह रहे हैं कि फर्जी वाले का फिंगरप्रिंट। लोगों की शिकायतों को सुनकर ऐसा लगता है जैसे पूरा रैकेट चल रहा है, एक बहुत बड़ा रैकेट चल रहा है। सरकार लोगों की सुविधा के लिए योजनाएं बनाती है, लेकिन उनमें सेंधमारी की कोशिश की जा रही है। आपने देख ही लिया होगा रिपोर्ट में। सरकार जनता को बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं का इंतजाम करती है, उनकी मुश्किलें कम करने की कोशिश कर रही है, लेकिन कुछ अस्पताल और कुछ दलाल इसका फायदा उठाने की कोशिशों में लगे हुए हैं। जमीनी स्तर पर अभी क्या कुछ हालात है वो हम जानेंगे। 2 सहयोगी हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं, गोरिल्ला पेंड्रा मरवाही से सुबीर चौधरी और रायपुर से ममता लांजेवार। सुबीर, सबसे पहले आपके पास आऊंगा मैं। सरकार कोशिश करती है कि सरकार की योजनाओं का लाभ गरीबों को मिले, मजबूरों को मिले, जो इलाज कराने में सक्षम नहीं हैं उनको इस योजना का लाभ मिले। लेकिन जब ऐसी घटनाएं सामने आती हैं तो काफी निराशा होती है और कहीं ना कहीं देश प्रदेश का दुर्भाग्य है कि सरकारी योजनाओं को किस तरीके से पलीता लगाया जा रहा है यहां पर। सुबीर जी सुमित, बताना चाहूंगा कि ये जो ज्वालेश्वर का क्षेत्र है गोरिल्ला पेंड्रा मरवाही का, इस क्षेत्र में जो बैगा बाहुल्य क्षेत्र है और ये बैगा जनजाति जो है विशेष पिछड़ी जनजाति है और ये राष्ट्रपति की दत्तक पुत्र भी कहलाते हैं। उसके बाद भी अगर यहाँ पे इस तरीके का पलीता लगाया जाए तो ये इससे बड़ा कोई दुर्भाग्य का बात नहीं होगा इन गरीब लोगों के लिए।
और ये लोग जो भरोसा करके कुछ लोगों को अपने डॉक्यूमेंट्स देते हैं और उन पे भरोसा करके जाते हैं, उस पे ये लोग आरोप भी लगा रहे हैं कि ये कहीं ना कहीं इनके साथ धोखा हुआ है। आइए इनसे ही जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इनके साथ हुआ क्या था और ये किस तरह का आरोप और किस पर लगा रहे हैं। जी हमारे साथ एक सहयोगी हैं। जी नाम बताएंगे अपना? गणेश लाल यादव हूँ, जालेश्वर से। कहाँ से? जालेश्वर से। क्या हुआ था? कुछ दिन पहले रायपुर लेके गए वो थे? हनुमान सरपंच हैं, वो हमको लेके गए थे रायपुर कि चलो तुम्हारे इलाज करवा देंगे। तो हमारे माता जी हैं, उनको सांस का बीमारी था। अब उनको लेके गए, वो क्या हॉस्पिटल नाम उसका उर्मिला करके हॉस्पिटल है, वहाँ ले के हमको सबको एडमिट करा दिए। बोले कि तुम्हारे आँख में ड्रॉप डालेंगे करके, और सबको बेड में हमको पहना दिए, वो क्या बोलते हैं वो अस्पताल के वो कपड़े। और सुबह 7 बजे से ले करके 7 बजे हमको रात में सोए, 7 बजे करीबन वो सिरेंज लगा दिए और अब वो बाटल टंगा दिए। और 11 बज गया तब तक वो बाटल नहीं चढ़ा, वैसे लेटाए हुए थे। फिर मैं कॉल किया, वो जो ले गया था उसको, तो फिर 2-3 कॉल किया, तो फिर आके फिर मेरे सिरेंज को निकाला और फिर वो नीचे उतार के ले आया। और ये ज्ञान लाल यादव है, वो कहा कि मेरे को कह रहा था कि कस्टमर खोज दो तो मैं 40,000 रुपये दूंगा तुमको। अच्छा, इस तरह से आप इस तरह मरीज लेके जाएंगे? हाँ, इस तरह मरीज लेके जाएंगे तो आप, ऐसे बोला था। आप लोग को लेके कौन गया था? वो हनुमान सरपंच यहाँ से ले गया था। और कोई भी? और एक ठो वो ये कश्यप करके था। जी अपना नाम बताओ। जगत लाल यादव। कौन से गाँव से आप? जगत लाल यादव। क्या हुआ था आपके साथ? रायपुर गए थे वो आप? रायपुर गए थे हम। ये हुआ था, मेरे को कोई बीमारी नहीं था, तो मेरे को कोई बीमारी नहीं था, मेरे को सादा आदमी को इंजेक्शन लगा दिए। कितने दिन रखे थे आप? मेरे को 7 दिन तक रखे थे। 7 दिन तक रखे? हाँ। तो ये आपका कोई इलाज नहीं हुआ? अच्छा, कोई इलाज नहीं बाद में हुआ। आयुष्मान कार्ड का आप लोग आरोप लगा रहे हैं कि आयुष्मान कार्ड के नाम पे आप लोगों से अंगूठा लिया गया है। अंगूठा लिया गया। अंगूठा लिया हाँ। गया था। तो ये आप लोगों को, आपको कौन लेके गया था? कितने? ही कश्यप लेके गया था और हनुमान जी, हनुमान। जी आप नाम बताएं। मेरा नाम राज सिंह बैगा। राय सिंह दाएगा जी। ये क्या हुआ था? रायपुर आप लोग को लेके गए थे कुछ लोग? जी हनुमान सरपंच लेके गया था। एक पंपलेट बांटे इन्होंने बालाजी हॉस्पिटल के नाम से, वहाँ पे ले जाऊंगा तो फ्री इलाज होगा, कोई भाड़ा नहीं लगेगा, ना कोई पैसा नहीं लगेगा, ऐसे करके बोल रहे थे उन लोग। तो हम लोग फिर सोचे जाते हैं, फ्री इलाज जब कर रहे हैं तो सरकार, तो फिर हम लोग करवा के आए। तो वहाँ पे गए, फिर उस दिन छत्तीसगढ़ बंद रहा उस दिन, तो हमको दूसरे हॉस्पिटल में भर्ती किया गया। आप लोग को कितने दिन रखे थे? हम लोग तो रात भर रहे, सुबह भाग के आ गए। आप अपने खर्चे से ही वापस आए थे? जी अपने खर्चे से आए। हमारे साथ कुछ महिलाएं भी हैं जिनसे हम बात करके जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर उनके साथ क्या हुआ था। जी नाम बताएं अपना। सुनीता यादव। सुनीता यादव, क्या हुआ था आप लोग के साथ? रायपुर लेकर अरे हम लोग गए थे वहाँ, बोले बाल बच्चे के विषय में, तो वहाँ तो गए तो आँखी चाँखी के वो बता रहे थे कि आँखी ऑपरेशन होगा इसे कह के, तो हम लोग नहीं करवाए, हम लोग आ गए वहाँ से। तो बोले कि ठीक है, ऐसे वो ले गए थे सरपंच और फेरो कश्यप। कितने दिन रखे थे आप लोग? एक रात आ गए हम थे। तो ये आयुष्मान कार्ड के नाम नहीं, से अंगूठा नहीं दिए। आप नहीं दिए? नहीं। और बाकी लोगों का आरोप है। हाँ। कितने लोग गए थे आप लोग? हम लोग 2 गाड़ी गए थे। नाम बताइए। मेरा नाम है सरिता मराबी बैगा। अच्छा, क्या हुआ था आप लोग के साथ? हम लोगों को ले गए थे रायपुर, फिर वहाँ फिर जाके बोले कि हॉस्पिटल बंद है। उसके बाद फिर बोले कि दूसरा हॉस्पिटल में ले गए, उर्मिला हॉस्पिटल में। फिर वहाँ हमें रखे 5-6 दिन के बाद 3 बाटल चढ़ाए। 11 दिन रहे हम, कुछ नहीं हुआ। तो किसी तरह का इलाज नहीं किया गया आपका? कुछ नहीं। अच्छा, लेके कौन गया था आपको? हनुमान सरपंच। हनुमान सरपंच। कुछ नहीं हुआ। तो आप रिटर्न जो आए थे वो अपने ही खर्चे से वापस आए थे? अपने ही और ये आयुष्मान कार्ड के उस पे अंगूठा का लगाने का जो आरोप लगा रहे हैं आप लोग, वो भी लगाए थे? लगाए थे। लगाए थे जी। क्या नाम है अम्मा? जमनी। का हो रही? कब लेके गए रही? मतलब कुछ नहीं मेरे से, मैं अपन लड़की लेके गए रहे। लड़की ला लेके गए रहे? इसको साथ गया तो कोनो इलाज करी ना? नहीं करी।
तो कितना दिन रखे रहे? हफ्ता बासी या एक दिन रहे हम ज्यादा दिन नहीं रहे हम। नहीं रहे, पर अंगूठा लिए हैं तुम्हारे से? नहीं तुम्हारे नहीं लिए, तुम्हारी लड़की के तो लिए हैं? हाँ लड़की के लिए हैं। लड़की के लिए क्या नाम है दाई? बुढ़ी बाई। का हो रही रायपुर लेके गए रही? हाँ आँखी के बारे में। का हो रही से? आँखी नहीं देख पाते खर मारे आँखी बनवा लाई है, फ्री में इलाज होता है ऐसे कह के लाई। तो इलाज होइस तुम्हारा? नहीं होइस। नहीं हुई? हाँ। तो अंगूठा के निशान लिए तुम? हाँ अंगूठा तो लगाए फिंगर। कितना जगह रहा? हम 8 जगह हैं। अच्छा। हाँ। और कितना दिन रोके रही तुम्हें? हम 2 रोज। 2 रोज। हाँ। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ बैगा जनजाति व यादव परिवार को का आरोप है कि कुछ लोगों ने उन्हें रायपुर ले गए और बालाजी हॉस्पिटल के नाम से, और उसके बाद उन्हें दूसरे निजी अस्पताल में ले जाकर भर्ती किया और बिना इलाज के ही अंगूठे का निशान लिया। तो यह एक बड़े ही जांच का विषय होगा, और जांच के बाद ही इस पे पता चलेगा कि आखिर इस पे हुआ क्या था। और इस निश्चित तौर पे अगर जांच में अगर कोई बात सही निकलती है तो मामले में और भी ऐसे बहुत सारे मामले इस क्षेत्र में निकल सकते हैं। जी निश्चित तौर पर सुबीर, मैं आपके पास दोबारा लौटूंगा। हमारी सहयोगी ममता भी लगातार हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। ममता के पास भी चलते हैं। ममता, आपने सुना ही होगा जिस तरीके से सुबीर ने लोगों की बात हम तक पहुंचाई है, और कहीं ना कहीं ये बात सरकार तक भी पहुंचनी चाहिए, क्योंकि एक बड़ा रैकेट, एक बड़ा गिरोह इसमें काम कर रहा है। हम कह सकते हैं कि भोले भाले लोगों को फंसाया जाता है। कार्रवाई बेहद आवश्यक। ममता। बिल्कुल, देखिए, और इसमें सोचने वाली बात है कि जिस तरीके से किसी प्रवचन में कि नेताओं के जो कार्यक्रम होते हैं उसमें ले जाए जाते हैं, उस तरह से 2-2 गाड़ियों में भर के करीबन 24 लोगों को ले जाया गया। इस तरह से कभी भी कोई किसी मरीज को इलाज कराने के लिए नहीं ले जाया जाता। और इसके पहले अगर हम बात करें तो इसी तरीके से जो है स्मार्ट कार्ड घोटाला सामने आया था एक समय, और इसके साथ ही मोतियाबिंद के जो ऑपरेशन है उसमें किस तरीके से जो है ज़बरदस्ती ऑपरेशन कराए जाते हैं, और इसके लिए पूरे जगह जगह पर दलाल तैनात किए जाते हैं। और खासतौर पे अगर हम बात करें तो कोशिश ये होती है इस तरह के फर्जीवाड़े में कि वहाँ के जो जनप्रतिनिधि है उनको किस तरीके से जो है वो अपना माध्यम बनाया जाए, उन्हें पैसे का लालच दिया जाता है और वो इसमें शामिल हो जाते हैं। और ये बता रहे हैं कि कौन उनको लेकर गया था। दूसरी बात अगर हम बात करें तो जिस तरह से एक और निजी अस्पताल का ये नाम ले रहे हैं, तो वो एक बड़ा हॉस्पिटल है, तो बड़ा हॉस्पिटल का जो है वो दिखाया जाता है कि आपको बड़े अस्पताल में ले जाया जाएगा, यानी कि जो अस्पताल जाना पहचाना होता है पूरे प्रदेश भर में। एक बात और है, ये जितने भी मरीज हैं उनको कोई जो है इनके पास कोई पर्ची नहीं है, यानी कि अस्पताल में जो भर्ती किया गया पूरी एक केस डायरी होती है, वो केस डायरी इनके पास में नहीं है, ना इनके पास कोई पर्ची है, कुछ भी जानकारी इनको नहीं दी गई। एक सूरत ये होती है कि मरीज जो है वो लामा हो जाए, यानी कि अगर वो इलाज करा रहा है और किसी अस्पताल में वो संतुष्ट नहीं है तो उसके बाद अगर उस अस्पताल में सुविधाएं मौजूद है उसके बाद भी वो किसी क्रिटिकल कंडीशन में खुद की मर्जी से वापस जाना पड़ता है, तब उसको उसके पास जो है वो जो पूरा एक तरह से कहें कि जो उसकी पर्ची और तमाम चीज़ें नहीं होती है। यहाँ 24 मरीज हैं, 24 मरीज एक साथ कैसे लामा हो सकते हैं, तो ये एक गंभीर बात है। दूसरी बात अगर हम बात करें तो अब ये जो है डायरेक्टर हेल्थ जो है उसको भी संज्ञान में लेने की ज़रूरत है और सरकार को भी संज्ञान में लेने की ज़रूरत है। ये एक महज गौरेला पेंड्रा मरवाही का मामला नहीं हो सकता, अलग अलग जिलों में जाँच करने की ज़रूरत है। न्यूज़ 18 ने एक बड़ी पहल की है और सबसे पहले इस घोटाले को हम सामने लेकर आए हैं। और सोच सकते हैं आपके स्मार्ट कार्ड जो आयुष्मान कार्ड के जरिए जो है लाखों रुपए निकाले जा सकते हैं, किसी योजना के लिए लाखों रुपए निकाले जा सकते हैं। ये 28 मरीज सामने आए हैं और ये सामने आ गए हैं। आप सोच सकते हैं कि इनका टारगेट कौन से मरीज होते हैं। इनको देखेंगे, ये जो लोग हैं उनको देखेंगे, ये कुछ लोग ऐसे हैं जो कोई फूल बेचता है, कोई सड़क पर भीख मांगता है, ऐसे लोग टारगेट होते हैं जो ये जान भी ना पाए कि न किसी को शिकायत कर पाए। इनमें से कई लोग हैं जिनके पास मोबाइल नंबर नहीं है, उन्होंने अपने रिश्तेदारों के मोबाइल नंबर जो है वो वहाँ पर नोट कराए होंगे। तो कितना बड़ा रैकेट काम करता है। दलाल जाते हैं वहाँ पर, जनप्रतिनिधियों को वहाँ पर पकड़ते हैं, चाहे पंच को चाहे सरपंच को। कई बार ये भी होता है कि हेल्थ डिपार्टमेंट में काम करने वाले लोगों को पकड़ते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा रैकेट इसके पीछे हो सकता है और उसको लेकर सख्ती से जांच करने की ज़रूरत है। सरकार तक भी सरकार को तत्काल इस पर संज्ञान लेने की ज़रूरत है, क्योंकि पूरे प्रदेश भर में अगर हम बात करें तो इसी तरह के और भी मामले अगर जाँच की जाए सामने आएंगे। और आयुष्मान कार्ड जो है उसको लेकर ये जाँच करने की ज़रूरत है। इसके पहले अगर हम बात करें तो पहले ये होता था कि हिस्ट्री जो है वो तत्काल पता चल जाती थी। अगर आप कार्ड को लेकर जाएंगे, किसी चॉइस सेंटर में जाएंगे तो तत्काल हिस्ट्री पता चल जाती थी। लेकिन इसी तरीके से जो
स्मार्ट कार्ड घोटाला हुआ था उसके बाद से ये रास्ता निकाल दिया गया कि अब हिस्ट्री नहीं पता चलती है। तो आयुष्मान 105 नंबर में अब जो है शिकायत के बाद और न्यूज़ 18 लगातार इसकी तहकीकात कर रहा है और हम चाहेंगे कि सरकार भी इस मामले में संज्ञान में ले। लेकिन आप सोच सकते हैं कि इसकी महज ग्लूकोज की बोतल चढ़ा करके किसी को ये बड़े ऑपरेशन तकलीफ से ये पेशेंट गुजर रहे हैं और उनको इस तरह से झांसा देकर ले जाया गया और महज 5 दिनों तक के, चूँकि वहाँ पे हॉस्पिटल का एडमिशन दिखाना होता है। इस तरह के कार्ड तभी उपयोग किए जा सकते हैं जब पेशेंट को जो है इनवॉर्ड जो है वो भर्ती दिखाई जाए और यही वजह है कि सबसे अच्छा तरीका इन्होंने किया कि किसी की आँख की जाँच की जाए, वहाँ पर न हींग लगी न फिटकरी रंग चोखा जैसी बात होती है। अस्पताल का कोई खर्च नहीं होना है और पेशेंट को आप इंगेज करके रख दीजिए कि आपका मोतियाबिंद का ऑपरेशन करना है। किसी ने बताया कि उसके पेट में तकलीफ थी लेकिन आँख की जाँच करके उसको 4 दिनों तक इंगेज रखा गया और उसके बाद में उसको वापस भेज दिया गया। और बिल्कुल इनके दिमाग में ये कितने शातिर लोग हैं आप समझ सकते हैं। जिस अस्पताल का नाम ले रहे हैं उर्मिला हॉस्पिटल, उनकी तरफ से भी जो है अब सफाई आनी ज़रूरी है और उस अस्पताल की भी जांच होनी चाहिए क्योंकि पहली बार में इतनी हिम्मत कोई नहीं कर सकता। 2-2 गाड़ियां अगर भर भर के मरीज लेकर आ रहे हैं, लोगों को टारगेट बना रहे हैं, गरीब और अनपढ़ लोगों को टारगेट बना रहे हैं और इस पर तो और भी ज़्यादा संज्ञान लेना चाहिए क्योंकि बैगा जनजाति जो विशेष संरक्षित जनजाति है उनके साथ ये किया जा रहा है। जी बिल्कुल ममता, मैं दोबारा आपके पास लौटूंगा। आपने ठीक बात कही कि गौरेला पेंड्रा मरवाही तक ये सीमित नहीं है, पूरे देश में कई ऐसे ठग हैं, जालसाज हैं जो ऐसी धोखाधड़ी कर रहे हैं मजबूरों के साथ, गरीबों के साथ, लाचारों के साथ। सुबीर, मैं दोबारा आपके पास लौटूंगा। ऐसे जनप्रतिनिधियों को शर्म आनी चाहिए कि चुनाव के समय वोट मांगने के लिए उन गरीबों के सामने आप हाथ जोड़ते हैं और उन्हीं गरीबों मजबूरों के साथ आप ऐसा करते हैं। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जिन ग्रामीणों से आपने बातचीत की है उन्होंने बार बार सरपंच का जिक्र किया है। सुबीर जी, बता दूं कि ये जिस सरपंच की बात कर रहे हैं वो मध्य प्रदेश से लगे एक गांव का पूर्व सरपंच है जो इनके संबंध में पहचान से आता था। वहीं अगर क्षेत्रीय नेताओं की बात करें तो अब तक इस मामले में उन तक कोई भी संज्ञान नहीं पहुंचा है और चूंकि इस खबर को सबसे पहले हमने दिखाया, अब इसके बाद अगर जनप्रतिनिधि नहीं जागते हैं तो वो शर्मनाक होगी। और अगर यह वहीं बैगा आदिवासी जनजाति जो विशेष पिछड़ी जनजाति है तो इस जनजाति के लिए जो संरक्षण है और जो इनके अधिकार हैं उसके लिए ये लोग दूसरों पे निर्भर रहते हैं। ये कभी भी खुद कुछ भी नहीं कर सकते क्योंकि ये जंगल क्षेत्र में और पहाड़ों में रहते हैं। शहरीकरण ना होने के कारण ये लोग शहरों से काफी दूर होते हैं और उसके बाद अगर इन्हें किसी प्रकार का इलाज कराना हो या सरकारी योजनाओं का लाभ लेना हो तो ये किसी न किसी अन्य लोगों का सहायता लेते हैं। और अगर इस तरह से इनके साथ धोखाधड़ी हो, सहायता करने वाला अगर इनके साथ धोखा करे तो ये किसी पर भरोसा नहीं कर सकते। जी बिल्कुल सुबीर, ये जानकारी भी निकलकर सामने आई है कि किसी शख्स से आधार कार्ड मांगते हैं ये जालसाज। अगर उनके पास आधार कार्ड नहीं होते हैं तो उनके आधार कार्ड बनवा भी दिए जाते हैं। मतलब इतनी चालाकी से ये गिरोह पूरा काम करता है। जो लोग आपके पास मौजूद हैं उनसे जरा जानिए, आप क्या उनसे आधार कार्ड मांगा गया या जिसका आधार कार्ड नहीं था उनका आधार कार्ड तुरंत बनवा कर दिया और किस तरीके से ये झांसे में लेते हैं लोगों को? सुबीर, जरा पूछिए उनसे। जी, इनका आरोप है कि ये जिनके पास आयुष्मान कार्ड नहीं था उनका हॉस्पिटल में ही आयुष्मान कार्ड बनाने का काम किया गया। जी, ये एक आप लोगों ने एक आरोप लगाया था कि आयुष्मान कार्ड जिनके पास नहीं था। मेरा नहीं आयुष्मान कार्ड नहीं बना हुआ था तो बोला मैं तत्काल में बना देता हूँ यहीं पे। मेरे भेजा भी तो उसमें आधार कार्ड में मेरा नाम वो गलत रहा, इस कारण से नहीं बन पाया, नहीं तो तत्काल में बनवाने का पैसा आप नहीं दे रहा था। अच्छा, आयुष्मान कार्ड बनवाने के लिए खुद का मोबाइल नंबर लगता है तो आप क्या आपसे मोबाइल नंबर भी मांगा गया था? हाँ, मांगा गया था मेरे से भी, लेकिन आधार कार्ड में त्रुटि होने के कारण आपने नहीं बनवा पाया। कारण नहीं मेरा बना। अच्छा, आपके पास पहले से ही आयुष्मान कार्ड था? जी, मेरे पास था आयुष्मान। आप जो दूसरे लोग थे वो लोग बता रहे थे कि उनके पास आयुष्मान कार्ड नहीं था और उस दौरान क्या कहते हैं हॉस्पिटल प्रबंधन उनसे आयुष्मान कार्ड बनवाने की भी बात कर रहा था कि हम आयुष्मान कार्ड बना के दे देंगे। जी, ऐसा बोल रहे थे। ऐसा कितने लोगों के साथ ऐसा हुआ? मेरा पापा का भी वहाँ बना था, हॉस्पिटल में ही बना था। जी। अच्छा, मोबाइल नंबर लिया गया था उनसे? पता नहीं, मुझे अलग कर दिए थे। अलग कर दिए थे, लेकिन आयुष्मान कार्ड वहीं पर बनवाए थे हॉस्पिटल में? जी, पापा का वहीं बना था। जी, आपका आयुष्मान कार्ड पहले से था? हाँ, पहले से था। मैं वहाँ पे इस टाइप का मामला तो आ रहा था कि आयुष्मान कार्ड नहीं है पर आयुष्मान कार्ड तत्काल बना के दे दिया जा रहा है। बनाने की बात कर रहे थे वहाँ पे।
जी, जैसा कि इन्होंने बताया कि आयुष्मान कार्ड जिनके पास नहीं था तो हॉस्पिटल प्रबंधन इनसे आधार कार्ड लेकर आयुष्मान कार्ड तत्काल ही बनवा रहा था। वहीं अगर आयुष्मान कार्ड की बात करें तो आयुष्मान कार्ड बनवाने के लिए खुद का मोबाइल नंबर होना जरूरी है। वहीं ऐसे भी लोग यहाँ पे मौजूद हैं जिनके पास खुद का मोबाइल भी नहीं है। जी बिल्कुल, देखा आपने, दर्शक देख रहे हैं, समझ भी रहे हैं कि पैसों का लालच ऐसा कि अगर आपके पास आयुष्मान कार्ड नहीं है, आपका आधार कार्ड नहीं बना है तो कोई बात नहीं, चलिए हमारे साथ अस्पताल, हम वहां पर आपका आधार कार्ड भी बनवा देंगे, आपका आयुष्मान कार्ड भी हम बनवा देंगे, लेकिन आपको हमारे साथ चलना ही होगा। पैसों के लालच में आप देख सकते हैं किस तरीके से कुछ दलाल और अस्पताल इन भोले भाले जो इंसान हैं उनसे किस तरीके से ठगी कर रहे हैं, फर्जीवाड़ा कर रहे हैं, इनसे इलाज के नाम पर लाखों रुपये ऐंठे जा रहे हैं। ममता भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। ममता, आपने सुना ही होगा कि गिरोह कितनी चालाकी से काम करता है। अगर किसी का आधार कार्ड नहीं है, आयुष्मान कार्ड नहीं है, तब भी उसको अस्पताल लेकर जाते हैं और वहीं पर उसका आयुष्मान कार्ड, आधार कार्ड दोनों ही बन जाते हैं। बिल्कुल, देखिए, लेकिन इसमें सवाल एक और है, सरकारी तंत्र पे भी सवाल उठता है, क्योंकि देखिए मॉनिटरिंग कमेटी होती है, टीम होती है। ये जो टीम है अस्पतालों में मौजूद एक सदस्य जो है वो मौजूदगी की बात कही जाती है कि वो सदस्य रहते हैं और उस तमाम चीज़ों को वेरीफाई करते हैं। इतने बड़े तरीके से घोटाले होते हैं और उस पर जो है वो टीम की नज़र नहीं जाती है। वो किस तरीके से वो टीम काम करती है, इस पर ही सवाल उठता है। सवाल इस बात को लेकर भी उठता है कि हाँ, निजी अस्पतालों के साथ इनकी साठगांठ होती है, क्योंकि इस तरीके से जब आयुष्मान कार्ड से जब इलाज कराया जाता है उसके बाद में जो एस्टिमेट जो है वो दिया जाता है, एस्टिमेट देने के बाद में वहाँ की जो टीम, जो सरकारी जो टीम मौजूद होती है वो समय समय पर मॉनिटर भी करती है और इस बात को लेकर भी देखती है कि अस्पतालों में जो है वो ठीक से इसका संचालन हो रहा है, नहीं हो रहा है, या जो क्लेम किया गया है वो क्लेम कितना सही है, इसका वेरिफिकेशन भी किया जाता है। और अक्सर ये देखा गया है कि वेरिफिकेशन के बीच से कहीं रास्ता जो है वो निकाल लिया जाता है। तो ये भी सवाल उठता है कि ये जो निजी अस्पताल का जो नाम ये ले रहे हैं, उस अस्पताल में जो टीम मौजूद थी जिसके हिस्से पे है कि उसको जांच करनी चाहिए, उसने वेरिफिकेशन किया या नहीं किया? 28 मरीज एक साथ कैसे आए, पर्टिकुलर एक इलाके से कैसे आए, अचानक से एक ही जैसे इलाज के लिए कैसे आए हैं, एक ही अस्पताल में कैसे आए हैं, और उन मरीजों का बैकग्राउंड जो है वो इस तरीके से कैसे दिखाई दे रहा है कि वो पढ़े लिखे नहीं है, कोई भीख मांगता है, कोई छोटी छोटी दुकानें चलाता है, तो मजदूर के तबके का है। तो इस पर नज़र क्यों नहीं गई? तो जाहिर तौर पर इस पर सवाल भी उठता है कि क्या सरकारी तंत्र, निजी अस्पताल और जो है वो और जो जनप्रतिनिधि है, इन तीनों का मिला जुला जो है एक पूरा रैकेट काम करता है। और जिस तरीके से बता रहे हैं कि दूसरे स्टेट से आए थे, यानी कि पड़ोसी राज्यों से भी लोग, चूंकि उस राज्य पड़ोसी जो राज्य है मध्य प्रदेश से, वो बता रहे, तो मध्य प्रदेश के व्यक्ति को ये डर है कि हो सकता है मैं मध्य प्रदेश में जाऊँ या आसपास के लोग मुझे जान जाए, तो उनको इस तरह से बरगला के लाना इतना संभव नहीं है, इसलिए वो छत्तीसगढ़ में आके अपना रैकेट चलाते हो। तो ये अंतर्राज्यीय जो रैकेट है वो भी काम करता है। और वहां पर सोचिए कि आप छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, बिल्कुल ममता, मैं आपके पास दोबारा लौटूंगा। सुबीर, आपने ग्रामीणों से बातचीत की, हमने भी ग्रामीणों की बात सुनी है, तो इन ग्रामीणों की बातें सुनकर ऐसा लगता है जैसे इनकी सरलता और मजबूरी का फायदा उठाते हैं दलाल किस्म के लोग, क्योंकि इनसे किसी ने मांगा आधार कार्ड, इन्होंने दे दिया बिना सवाल किए, इनसे किसी ने फिंगरप्रिंट मांगा, इन्होंने बिना सवाल किए दे दिया। तो इनकी सरलता, मजबूरी और भोले भालेपन का फायदा दलाल अस्पताल उठाते हैं। सुबीर जी जरूर कि ये जो बैगा जनजाति है वो जंगलों में रहने के कारण ज़्यादा शहरों के लोगों से कनेक्ट नहीं हो पाती है। उसके बाद भी अगर कोई योजना है तो उसके लिए वो दूसरों पर ही निर्भर होते हैं। तो अगर इस निर्भरता के बाद जब वो दूसरे लोग जब इनकी सहायता करने को आते हैं तो इन्हें उनका स्वार्थ नहीं पता होता, और कहीं ना कहीं यही देखने को मिल रहा है। और जिस तरीके का आरोप ये लोग लगा रहे हैं कि दूसरे लोग बाहर से भी आकर इनके आयुष्मान कार्ड को ले जाकर दूसरे हॉस्पिटलों में ले जाकर एक साथ 24 लोगों को इलाज के नाम पर ले जाकर किसी न किसी तरह का एक स्कैम कर रहे हैं, और ये आरोप है इनका। और वहीं अगर बात करें इनकी, तो ये किसी भी प्रकार की योजनाओं को स्वयं कभी भी जाकर नहीं लेते हैं। और बात करें शिकायत की, तो इन्होंने अभी तक कहीं भी शिकायत नहीं की है, और अब ये शिकायत करने के लिए तैयार हैं। अगले 1-2 दिनों में इनका कहना है कि ये पुलिस प्रशासन व प्रशासन के पास जाकर शिकायत करेंगे और इसे जनप्रतिनिधियों तक भी पहुंचाएंगे। और
अगर इस पे ये जैसा गंभीर मामला है तो इस पर एक जांच का विषय भी है, और जांच होने के बाद अगर इस पे ये बात अगर सही निकलती है तो इस क्षेत्र में ऐसे बहुत सारे मामले और भी आने हो सकते हैं कि और भी इस क्षेत्र में ऐसा कोई मामला हुआ हो। जी बिल्कुल सुबीर, शिकायत की बात आपने की कि इन ग्रामीणों ने अभी तक कोई शिकायत नहीं की है, क्योंकि इन्होंने इसलिए शिकायत नहीं की होगी क्योंकि उनको पता ही नहीं होगा कि हमारे साथ हो क्या क्या। इन ग्रामीणों से आप जाने कि जब इनके साथ ये खेल चल रहा था, क्या इनको अंदाजा था कि ये चल क्या रहा है? सुबीर जी जी, ये इन्होंने पहले भी बताया था कि इनके पास इसका कोई डिटेल नहीं था। फिर अच्छा ये बताएं कि आप लोगों के जो फिंगर जो लोगों का लगा है जी, उसमें से पैसा निकला है या नहीं निकला है वो आप लोग को पता भी है? नहीं पता तो नहीं है, कुछ लोग कहते हैं कि निकला हुआ है करके। तो उसका कोई मैसेज या मोबाइल में कुछ आया है? ये जानकारी तो नहीं है अपने पास। अच्छा, आपको क्या लगता है कि आपके अकाउंट से आयुष्मान कार्ड में जो 5 लाख रुपए केंद्र सरकार देती है उसमें से कुछ रकम निकाला गया है क्या? वैसे तो बोलते हैं गांव के लोग कि निकाल लिए होंगे। आपसे अंगूठा तो लिया गया था, कितने बार अंगूठा किए थे आपने? 2 बार। कितने बार? 2 बार। 2 बार। तो आपके पास खुद का मोबाइल नंबर है? जी। तो उसमें आयुष्मान कार्ड रजिस्टर्ड है? नहीं है। तो अगर आपके अकाउंट से पैसा जाता भी है तो आपको पता नहीं चलेगा? नहीं चलेगा। अच्छा, आप बताएं कि आपके पास वो एक बार आपको क्या लगता है कि उसमें से पैसा निकाला गया होगा? आपको कैसे पता है? आप कैसे इस चीज को बताएंगे कि आपके अकाउंट से पैसा गया है? मेरा अकाउंट में तो है ही नहीं है। नहीं, आयुष्मान कार्ड में। आयुष्मान कार्ड में अंगूठा तो लिया गया था? अंगूठा फिंगर लिया गया था। जी जी, वही मैं बता दूं कि लोगों को ये नहीं पता है कि उनके आयुष्मान कार्ड में से पैसे निकाले भी गए हैं या नहीं। बस इन्हें यही पता है कि उनके आयुष्मान कार्ड के बदले में उनसे अंगूठा लिया गया था। दाई तो अंगूठा ले गए ना? हाँ। तो तोला का लागते हो पैसा निकले हुई? अब ओला मालूम नहीं है बाबू हमला। ओमा तो सरकार 5 लाख रुपया देते। हाँ 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 5 लाख रुपया देते हो? हाँ, हमला मालूम नहीं है। अखर फिंगर लगाए हैं। फिंगर लगाए हैं? हाँ, हाँ लगाए हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि इनसे फिंगर तो लिया गया है और उस फिंगर के बदले इनको ये नहीं मालूम कि क्या उनके आयुष्मान कार्ड से पैसे निकाले गए हैं या नहीं। वहीं अगर बात करूं तो इनके गांव के एक पढ़े लिखे व्यक्ति ने इनसे कहा कि अगर ऐसा आपके साथ हुआ है तो जरूर ही आपके आयुष्मान कार्ड से पैसा निकाला गया होगा। जी सुबीर, इलाज के नाम पर पैसे ठग रहे हैं कई दलाल अस्पताल। कहीं ना कहीं ये थोड़ा रिस्की भी हो जाता है इनकी जान के साथ, क्योंकि एक शख्स जिन्होंने हमसे बातचीत की, न्यूज़ 18 से बातचीत की, उनका ये कहना था कि मुझे तो कुछ भी नहीं हुआ था और इंजेक्शन लगा दिया गया। और गनीमत ये रही कि किसी की तबीयत वहां पर नहीं बिगड़ी। भगवान न करे अगर ऐसा हो जाता तो हम ये कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं जान से खिलवाड़ भी ये ठग ये अस्पताल लोगों के साथ करते हैं। जी, निश्चित तौर पर इनके जान के साथ खिलवाड़ हुआ है। कुछ लोगों का आरोप है कि इनके पेट में दर्द था और इनके आंख का ऑपरेशन कर दिया गया है, और कुछ लोगों का कहना है कि उनके आंख में समस्या थी। उन्हें 11-11 दिन तक बिस्तर में लिटाकर उन्हें बॉटल ड्रिप चढ़ाया गया, किंतु ड्रिप चालू नहीं किया गया। जी, निश्चित तौर पर इन ग्रामीणों की बातें सुनकर ऐसा ही लगता है। इनकी सरलता, सहजता और मजबूरी का फायदा उठाते हैं कुछ दलाल किस्म के लोग। इन्हें इलाज के नाम पर बड़े अस्पतालों में ले जाने का सब्ज बाग दिखाते हैं और फिर वहां उन्हें ले जाकर क्या होता है ये सबकी जुबानी आप सुन ही चुके होंगे। बहुत शुक्रिया सुबीर आपका जुड़ने के लिए, ग्रामीणों की बात हम तक पहुंचाने के लिए, और उम्मीद है कि सरकार तक भी इनकी बात पहुंचेगी। ममता, आपका भी बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। तो ये खबर सिर्फ एक बानगी हो सकती है। हम चाहते हैं इस खबर को देखने वाले लोग अपने आसपास अगर ऐसा हो रहा है तो जाग जाएं, क्योंकि आयुष्मान योजना एक ऐसी योजना है जो गरीबों को, मजबूरों को एक बड़ा सहारा है। इसमें सेंधमारी सामाजिक अपराध की श्रेणी में आता है। इसलिए न्यूज़ 18 भी आपसे अपील करता है कि आपके आसपास अगर ऐसा हो रहा है तो बिल्कुल शिकायत कीजिए। तो इस खास मुद्दे पर, बेहद गंभीर और खास मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव जुड़े हुए हैं। सीधे रुख करते हैं सहयोगी अनुराग श्रीवास्तव का।
न्यूज 18 की पड़ताल में एक बड़ा खुलासा हुआ है। पेंड्रा में इस बात को लेकर मामला सामने आया है कि कुछ ग्रामीण और आदिवासी में अंचलों में रहने वाले लोगों को रायपुर में निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। पूरा मामला आयुष्मान योजना के तहत गड़बड़ी से जुड़ा हुआ है और छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, न्यूज 18 की पड़ताल में इस बात का लोगों ने खुलासा किया है कि उनको निजी अस्पतालों में भर्ती कराया गया, पैसे निकाल लिए गए, जिनको इलाज की जरूरत नहीं थी उन्हें भी भर्ती किया गया। सरकार की तरफ से तो निजी अस्पताल में भर्ती कराने का प्रश्न नहीं उठता। अपने से अगर हितग्राही जाते हैं तो हम लोग रोक नहीं सकते। प्रयास करते हैं लोगों को समझाने का कि निजी अस्पतालों में और खास करके आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों का शोषण होने की बहुत सूचनाएं मिलती हैं, तो आप सरकारी अस्पतालों में जाएं। लेकिन फिर भी किन्हीं कारणों से वो निजी अस्पतालों में चले जाते हैं और आयुष्मान योजना के क्लेम के संदर्भ में लगातार शिकायतें मिल रही हैं और जांच भी चल रही है। कईयों के ऊपर एक्शन भी हुआ है और आने वाले समय में और भी एक्शन होगा। इस प्रकार के जानकारी आपके माध्यम से अगर आई है, मुझे अगर अवगत करा देंगे, डिटेल्स अवगत करा देंगे तो उसमें भी जांच करेंगे और कार्रवाई की गुंजाइश होती है तो जरूर कार्रवाई भी होगी। सर, योजना के तहत क्लेम को लेकर उन लोगों को इलाज कराया जा रहा है जो लोग पूरी तरीके से स्वस्थ हैं। लोगों को ठगने का काम एक तरीके से किया जा रहा है। हर प्रकार की शिकायत आ रही है। ये हर जगह ऐसा नहीं हो रहा, लेकिन कुछ अस्पताल हैं, हम लोग बल्कि इस प्रक्रिया में है कि एक सॉफ्टवेयर भी डेवलप किया जाए। उस सॉफ्टवेयर के माध्यम से समस्त केसेस को हम ट्रेस कर सकते हैं, वरना अभी जो थर्ड पार्टी असेसमेंट होता है, ये कॉन्ट्रैक्ट पे दिया हुआ है जानकार लोगों को, तो ये रैंडम करते हैं। हर प्रकार के हर केस को पड़ताल करना, इतने सारे केस होते हैं कि संभव नहीं होता। 10 लाख से ज्यादा लोगों का इलाज आयुष्मान योजना में छत्तीसगढ़ में हो रहा है, लेकिन ट्रेंड उससे पता चल जाता। हम लोगों ने सॉफ्टवेयर का डेमोन्स्ट्रेशन भी किया, उसको डेवलप करेंगे या तो खुद या फिर उसको परचेज करने की बात चल रही है। तो किसी अस्पताल में किसी प्रकार के केसेस अगर ज्यादा जा रहे हैं एक ही प्रकार के, तो वो तुरंत पॉपअप हो जाएगा, वो जानकारी आ जाएगी, भाई फलाने जगह के फलाने अस्पताल में एक ही किस्म के केस ज्यादा जा रहे हैं, तो ट्रेस हो जाएगा। दूसरा ये भी देखने को आता है कि जो गलत करते हैं इन लोग एक ही रिपोर्ट पे, मान लीजिए आपका एक्सरे लिया या सीटी स्कैन लिया, तो एक ही सीटी स्कैन डिट्टो सेम, उस पे अलग अलग नाम पे भी बुकिंग की बात सामने आई है। तो ऐसा नहीं है कि सरकार की जानकारी में ये बातें नहीं है, जानकारी में है और कार्रवाई भी हो रही है। फिर भी कहीं से भी जानकारी मिले तो आप लोगों से भी ये निवेदन है कि आप जानकारी उपलब्ध करें, कार्रवाई होगी। सर, यदि सरकार के पास जानकारी है तो क्या हमने लिस्टिंग कर ली है कि कौन लोग इसमें हैं? क्या कोई माफिया काम कर रहा है या निजी अस्पताल संचालक धोखाधड़ी कर रहे हैं? अमूमन कुछ निजी अस्पताल हैं, वो गड़बड़ करते हैं। कोई माफिया तो मुझे समझ में नहीं आता, लेकिन निजी अस्पताल हैं। ये सुनने में जरूर आता है कि निजी अस्पताल अपने एजेंट, आप कहीं पर उतरते हैं, आप देखते हैं कि इस होटल में चलिए, उसके लिए एजेंट लगे रहते हैं। अमूमन समाज में ये देखने को मिलता है। उसी तरह से इस अस्पताल में चलिए, ऐसे एजेंट लगे रहते हैं। तो उन एजेंटों से भी नागरिकों को सजग रहना चाहिए और सरकार भी अपने तरफ से जांच करके ही पेमेंट करती है। 70 लाख से ज्यादा की रिकवरी हो चुकी है, पेनल्टी लग चुकी है, लेकिन ये हो सकता है कि राशि और भी बड़ी राशि इसमें इन्वॉल्व हो, जिसमें पब्लिक के पैसे को निजी कुछ अस्पताल उसका गलत तरीके से उपयोग कर रहे हैं। सर, आम लोगों के सेहत के साथ खिलवाड़ ना हो, लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ ना हो, इस पर भी सरकार का फोकस रहेगा कि उनके साथ कोई धोखाधड़ी ना की जाए। देखिए, दो चीजें हैं कि एक, कभी ये बात आई थी कुछ दिन पहले कि गर्भाशय कांड हो गया, दूसरा शासन था। गर्भाशय कांड में क्या हुआ कि गर्भाशय निकालने की जरूरत नहीं है, आपको बुक करना था, आपने गर्भाशय निकाल दिया। तो ये स्कीम का दुरुपयोग हो गया। आप बीमार नहीं हैं और आपका इलाज करा दिया गया उस बीमारी का, ये शोषण हो गया व्यक्ति का भी और योजना का भी। और दूसरा कि आपका इलाज नहीं कराया गया, आपको अस्पताल बुलाया गया, आपको पता भी नहीं है कि आपके नाम पे आयुष्मान या किसी योजना से बुकिंग करा के पैसे निकाल लिए गए, आपको सही वापस भी भेज दिया गया। आप सही हालत में आए
जांच हुई, सही हालत में आपको वापस भेज दिया कि नहीं आप सब ठीक हो, कुछ नहीं किया, लेकिन बुक कर दिया। तो अलग अलग किस्म के लोग अलग अलग प्रकार से अपना गलत तरीके से दिमाग लगाते हैं और योजनाओं का गलत तरीके से लाभ लेने का प्रयास करते हैं। ये सब कोई ऐसा करते हैं ऐसी बात नहीं है, लेकिन कुछ लोग हैं और उनको हम लोग चिन्हांकित कर रहे हैं। कई लोग उनके पेमेंट भी रुके हुए हैं, करीब कुछ समय पहले तक 150 करोड़ रुपए के पेमेंट रुके हुए थे। उसमें इसी प्रकार के केसेस थे, तो उनकी समीक्षा करके कि एक अस्पताल में एक प्रकार के प्रकरण सामान्य से ज्यादा हो रहे हैं, डिलीवरी हो रही है तो जितनी होनी चाहिए उससे ज्यादा हो रही है, तो भाई क्या बात है, आपकी अस्पताल में कोई विशेषता ऐसी है, आप ही के अस्पताल में क्यों जा रहे हैं, कहीं पर आपका कोई ऑपरेशन होना है तो ऑपरेशन आप ही के यहाँ ज्यादा क्यों हो रहा है, बाकी अस्पताल दक्ष नहीं है क्या, उस इलाके में और अस्पताल नहीं है क्या अच्छे, आप सबसे अच्छे अस्पताल हो इसलिए लोग आपके पास जा रहे हैं। तो सामने वाले को भी मौका देना, ये नहीं है कि कुछ बात आई और सीधे कार्रवाई कर दी, परीक्षण करके, और जहां फर्जीवाड़ा दिखेगा निश्चित रूप से कार्रवाई भी होगी, पैसे भी रिकवर होंगे, क्योंकि ये पब्लिक का पैसा है। इसमें आयुष्मान योजना में दुर्भाग्य से होता क्या है कि मरीज को ये लगता है या व्यक्ति को ये लगता है मेरा पैसा तो नहीं लग रहा, ये तो कार्ड से जा रहा है, मैं जेब से तो पैसा नहीं दे रहा, लेकिन टैक्स में आप ही का पैसा तो है, वो शुद्ध रूप से आपका पैसा है जिसका दुरुपयोग हो रहा है। ये कुर्ता मैंने खरीदा, मैंने इस पे टैक्स दिया, तो उसी टैक्स से तो आयुष्मान चल रहा है। आपने शर्ट पहनी हुई है, इस पे आपने टैक्स दिया, उसी टैक्स के पैसे से तो आयुष्मान चल रहा है। माइक आपने पकड़ा है, इसमें भी टैक्स लगता है, कैमरा है जिससे आप रिकॉर्ड कर रहे हैं उसमें भी टैक्स लगता है, उसी टैक्स के पैसे से तो आयुष्मान चल रहा है, तो आप ही का तो पैसा है। ये लोग नहीं समझते, क्योंकि जेब से सीधे नहीं जा रहा, तो मेरा पैसा नहीं जा रहा, तो कार्ड से उसने निकाल लिया तो भाई वो जाने, ये जो मानसिकता है। कई राज्य, खासतौर पर मध्य प्रदेश की बात करें तो सीबीआई जांच की भी एक तरीके से मांग हो रही है। अगर राज्य सरकार उसमें जांच करने की स्थिति में नहीं हो, कोई ऐसा बड़ा बात आ जाए तो एक अलग बात है, वरना ये सब केसेस ऐसे नहीं है कि सीबीआई को सीधे देने की आवश्यकता पड़े। पड़ताल नहीं कर पा रहे हो आप तो बड़ी एजेंसी की आवश्यकता है, तो सीधे सीधे पता चल जाता है। सर एक और बात कि पेंड्रा में जिस तरीके से न्यूज 18 ने इस पूरे मामले को उठाया है, इस पूरे मामले की भी अलग से पूरी जांच करा के, हाँ, मेरे को अगर जानकारी डिटेल्स आप उपलब्ध करा देंगे, मेरे को व्हाट्सएप कर देंगे जानकारी, तो बिल्कुल जांच होगी। तो मंत्री डी एस सिंहदेव को आप सुन रहे थे, उनका कहना है कि निश्चित तौर पर जांच होगी गौरेला पेंड्रा मरवाही में जिस तरीके से जो फर्जीवाड़ा सामने आया है उसकी, और ये भी बात कही है कि इसके लिए एक सॉफ्टवेयर डेवलप किया जा रहा है जिससे मामले ट्रेस हो जाएंगे, जो गड़बड़ी के फर्जीवाड़े के मामले सामने आ रहे हैं आयुष्मान भारत योजना में उनको ट्रेस किया जाएगा सॉफ्टवेयर के माध्यम से। ये बात भी कही है न्यूज 18 पर छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री डी एस सिंहदेव ने। तो ये खबर एक सिर्फ बान की है, और इस खबर को देखने वाले लोग अपने आसपास अगर ऐसा हो रहा है तो जाग जाइए, सतर्क हो जाइए, सावधान हो जाइए, क्योंकि कई ऐसे लोग हैं, कई ऐसे जालसाज हैं, कई ऐसे ठग हैं जो आयुष्मान योजना के तहत गरीबों को, मजबूरों को ठग रहे हैं। इसमें सेंधमारी सामाजिक अपराध की श्रेणी में आता है। ये बात जाननी बेहद जरूरी है और जागरूक हो जाइए। कोई भी आपसे आधार कार्ड या फिंगरप्रिंट आपका मांगे तो बिल्कुल भी नहीं उसको देना है। न्यूज़ 18 आपसे अपील करता है कि आपके आसपास ऐसा होता है तो सावधान रहें, सतर्क रहें और शिकायत इसकी जरूर करें। हमारी खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।